प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को नई दिशा देने वाली 3 बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025 से 26 से शुरू कर 6 सालों के लिए मंजूरी दी है। इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है। योजना का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा को बढ़ाना है, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना है। सरकार पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ अब खर्च करेगी। सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हुआ है। और हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, 3 बड़े जो ऐसे फैसले हैं उस पर मुहर लगी है। अब धन धान्य कृषि योजना के लिए अब सरकार करोड़ों खर्च करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस योजना के तहत 11 मंत्रालय एक सिनर्जी में काम करेंगे और उसमें ये कहा गया है कि हर राज्य से एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट कम से कम चुने जाने हैं जो कृषि के पैमाना पे बहुत नीचे है। उसके लिए 11 मंत्रालय वहाँ पे जाके अगले 6 साल में काम करेगा और काम करके उसको एट पार लाया जाए। जब भारत एक्सप्रेस ने ये सवाल पूछा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से कि क्या ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से अलग है, तो उन्होंने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से अलग है, लेकिन ये सब सिनर्जी में काम करेगा। इससे 101 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा और कोशिश ये है कि विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 में, उसकी मुख्य धारा में किसान शामिल हो सके। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत को विकसित बनाने में किसान अपने योगदान को आहूत कर सके। श्रद्धा, बिल्कुल। तो अब 2047 जो लक्ष्य जिसकी आपने बात की और उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हर मीटिंग में हर कोई बड़ा फैसला उसको ध्यान में रखते हुए लिया जाता होगा। ख़ास तौर पर कृषि की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से चाहे भंडारण की बात हो, अच्छी सिंचाई व्यवस्था की बात हो, किसानों को उत्तम क्वालिटी का चाहे खाद बीज इसकी बात हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और हर कोई जानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे जी। और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 5 भाई है, उसमें से एक बहुत कमज़ोर है, तो वो 5वां भाई भी चारों के साथ कैसे भाग सके, उसके लिए योजना बनाने की बात थी। तो पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने के साथ साथ अब किया गया कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चुना जाए जिसमें क्राइटेरिया ये है कि हर राज्य से कम एक डिस्ट्रिक्ट होगा और उसके बाद मंडल, उसके बाद जिला से इसको करके चुन के और उसको विकसित किया जाएगा। तो सरकार की कोशिश ये है, उसमें ग्रीन एनर्जी की बात है, फॉसिल फ्यूल की बात है। तो किसी भी तरीके से सरकार ये चाहती है कि जो भारत की जो सुंदरता है, जो अस्मिता है किसानों के बीच में, वो सुंदरता और अस्मिता काबू रहे और किसान भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाते रहे। बिल्कुल। तो ये 3 अहम फैसले आज कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, जोड़ने के लिए।